नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। ये अनुच्छेद जो है दोस्तों, ये राइट टू फ्रीडम जो है उसका लास्ट आर्टिकल है या अनुच्छेद है। जैसे कि 19 से 22 जो है आपका राइट टू फ्रीडम है। टाइटल जो है दोस्तों इस आर्टिकल का वो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो पुलिस पावर है स्टेट की या जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की किसी को अरेस्ट करने की या डिटेन करने की, उस पर ये चेक है एक तरह का कि भाई आप गलत तरीके से ना करें, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के अंदर जो आपको गाइडलाइन दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए ही आप किसी को अरेस्ट या डिटेन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से, जब भी आप ऐसा करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी को डिटेन करते हैं, तो आप आर्टिकल 21 के अंडर जो लाइफ एंड लिबर्टी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 22 क्या कहता है। क्लॉज 1 कहता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को जिसकी की अरेस्ट की गई हो उसे कस्टडी में बिना अरेस्ट के ग्राउंड बताए नहीं रखा जा सकता, और ये जितनी जल्दी हो उसे बताए जाने चाहिए। साथ ही साथ उसको लीगल प्रैक्टिशनर, एडवोकेट या लॉयर को कंसल्ट करने का, यानी कि उससे सलाह मशवरा करने का और उसके द्वारा डिफेंड किए जाने का भी अधिकार है। और ये सब उसकी चॉइस से होगा, यानी जिसको वो चाहता है उसको वो अपना एडवोकेट या अपना जो डिफेंडर है या उसके साथ कंसल्टेशन जो है वो कर सकता है। क्लोज नंबर 2 है दोस्तों, अरेस्टेड और डिटेन्ड व्यक्ति को अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुतियां पेश किया जाना चाहिए। इसमें जो जर्नी का टाइम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी जिस जगह से अरेस्ट की गई है और जिस जगह पर उनको पहुंचना है यानी मैजिस्ट्रेट के पास, उसमें जितना भी ट्रैवलिंग टाइम लगेगा उसे 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा, वो 24 घंटे से बाहर होगा। ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता 24 घंटे से ज़्यादा बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के। यानी अगर आपको किसी व्यक्ति को लीगली 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास रखना है तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन जो है बहुत ज़रूरी है। क्लॉज नंबर 3 है दोस्तों, क्लॉज 1 और 2 जो हैं वो अप्लाई नहीं की जाएंगी। किस पर? एक तो है एनिमी एलियंस और दूसरा है वो व्यक्ति जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया हो या डिटेन किया गया हो। अब एनिमी एलियंस क्या होता है? वो कंट्री जिस कंट्री के साथ आप एट वॉर हैं या युद्धरत हैं और उस कंट्री के नागरिक आपकी कंट्री में एनिमी एलियन हो जाते हैं तब तक जब तक वॉर कंटिन्यू रहती है। क्लॉज नंबर 4, किसी भी व्यक्ति को पीडी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर 3 महीने से ज़्यादा जो है कस्टडी में नहीं रखा जा सकता अनलेस पॉइंट ए है इसमें, या सब क्लोज ए कह लीजिए, जिसमें कहा गया है कि एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो रेकमेंड करे, वो एडवाइस करे, उसका ओपिनियन हो कि भाई इस आदमी को इस तरह से आप 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं। हालांकि उसमें लास्ट से जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। और इस तरह की जो रिकमेंडेशन है या जो सिफारिश कह लीजिए या एडवाइस कह लीजिए, उस एडवाइजरी बोर्ड की वो 3 महीने का पीरियड एक्सपायर होने से पहले पहले हो जानी चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड जो है दोस्तों, उसके जो है मेंबर्स कह लीजिए या उसका जो भी ग्रुप होगा वो हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो इसमें या तो आपके सिटिंग जज जो हैं हाई कोर्ट के वो भी हो सकते हैं, या फिर जो रिटायर्ड जजेस हो चुके हैं हाई कोर्ट से वो हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो क्वालिफाइड हों, यानी कि वो इतनी क्वालिफिकेशन रखते हों कि वो हाई कोर्ट के जज बन सकें। तो इसमें जो एडवोकेट है जो प्रैक्टिस करता है 10 साल तक हाई कोर्ट में वो भी आ जाते हैं, और कोई आदमी जो कि लोअर जुडिशरी में अगर 10 साल तक ऑफिस में रहा होता है तो वो भी आ जाता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो वो हाई कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंस के होते हैं, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है उनका लीगल बैकग्राउंड भी होगा। इस सब क्लॉज का दोस्तों प्रोवाइडेड भी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि इस क्लॉज के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा क्लॉज 7A के अंदर बनाए गए कानून में तय की गई मैक्सिमम जो लिमिट होगी
किसी आदमी को अंदर रखने की उससे ज़्यादा परमिशन नहीं मिल सकती प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। यानी सीधा सीधा कहें तो भाई जो पार्लियामेंट अगर किसी को लिमिट दे देती है कि मैक्सिमम इतनी लिमिट तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को रख सकते हैं 7A के अंदर, तो उससे ज़्यादा जो है जो हमने ऊपर बात की एडवाइजरी बोर्ड की वो नहीं रख सकते। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट का लॉ में सुप्रीम होगा और वो क्लियरली इस चीज़ को बता देगा। नेक्स्ट दोस्तों सब क्लोज इसी में है बी। इसमें फिर से जो क्लोज 4 है उसका जो अनलेस जहाँ छोड़ा था उससे स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है बशर्त है कि उसका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो हो वो पार्लियामेंट ने बनाया हो क्लोज 7A और B के अंदर। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्लोज नंबर 5, जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उसको जो अथॉरिटी है गिरफ्तार करने वाली एज सुन एज जो उसके ग्राउंड्स हैं वो बताएगी कि भाई आपको अरेस्ट किन ग्राउंड पर किया गया है, और साथ ही साथ अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी भी देगी अपना रिप्रेजेंटेशन यानी अपना पक्ष रखने की उस ऑर्डर के खिलाफ जिसके द्वारा उसको अरेस्ट या डिटेन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 6, जिसमें कि कहा गया है कि क्लॉज 5 के अंडर जो अथॉरिटी होगी जिसने वो ऑर्डर दिया होगा वो अथॉरिटी जो है किसी भी तरह से उसको कंपेल्ड या बाध्य नहीं किया जा सकता उन फैक्ट्स को बताने के लिए जो फैक्ट उस अथॉरिटी को लगता है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहां पर ऐसा करना जरूरी हो कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको थोड़े टाइम के लिए सीक्रेट रखना पड़े ताकि जो टेररिस्ट वगैरह हैं जो कोई और इस तरह की एक्टिविटी है उसकी धरपकड़ की जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 7, जिसमें कि कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना के निर्धारित कर सकती है या प्रेस्क्राइब कर सकती है। सब क्लॉज ए में कहा गया है कि वो सर्कमस्टांसेस या क्लास या क्लासेस ऑफ केसेस यानी इस तरह के कुछ केस स्पेसिफिकली या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता हो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर। और ऐसे डिटेंशन में या अरेस्ट में आपको एडवाइजरी बोर्ड की राय लेने की ज़रूरत ना हो, उसका ओपिनियन लेने की ज़रूरत ना हो, जैसे कि बताया गया है क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में। सब क्लॉज बी है क्लॉज 7 का मैक्सिमम पीरियड भी प्रेस्क्राइब या निर्धारित कर सकती है पार्लियामेंट उस सिचुएशन में कि भाई एक आदमी को मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर आप कितनी देर तक जो है उसको अरेस्ट या डिटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए वो बताया जाता है, जैसे एक्ट बनेगा उसमें बता दिया जाएगा कि भाई मैक्सिमम इतने तक इसको डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें क्लास या क्लासेस ऑफ द केसेस जो है उनको भी बताया जा सकता है कि उस स्पेशल कैटेगरी बना के भी किया जा सकता है। और लास्ट में है दोस्तों सब क्लॉज सी, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसकी कार्रवाई जो होगी, जो इंक्वायरी करेगा वो क्लॉज 4 सब क्लॉज ए के अंदर उसका क्या प्रोसीजर या कैसे वो करेगा वो भी जो है पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्धारित या प्रेस्क्राइब कर सकती है। तो ये है दोस्तों स्टैट्यूटरी प्रोविज़न आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो विद केस लॉ देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।